जय माता दी। जय मां कामाख्या। ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः। क्रीं कालिकाय नमः। महासरस्वते नमः। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से ज्योतिष के अंतर्गत जो योगिनी दशा होती है, आज उसके बारे में गहराई से विश्लेषण करेंगे। तो ज्योतिष प्रेमी जो भी हैं उनके लिए बहुत ही आज का विषय ज्ञानवर्धक होगा, क्योंकि इस योगिनी के बारे में बहुत कम व्यक्ति जानते हैं और इसका विश्लेषण या व्याख्या भी नहीं करते हैं। तो मां भगवती जगत जननी के चरणों में अरदास लगाते हुए हम इस विषय का प्रारंभ करते हैं। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। तो महादशा जो हर मनुष्य की आती है जीवन में, अंतरदशा भी चलती है, प्रत्यंतर दशा भी चलती है, सूक्ष्म दशा भी चलती है। तो महादशा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है योगिनी दशा। ऐसे तो सभी लोग जानते हैं अक्सर की 64 योगिनियां होती है, लेकिन ज्योतिष में केवल 8 योगिनियों को ही इंपॉर्टेंट दिया गया है। तो जीवन में महादशा से ज्यादा योगिनी दशा प्रभावित करती है। हर ज्योतिषाचार्य को इस तरफ भी विशेष तौर से ध्यान देने की आवश्यकता है। केवल लग्न चार्ट देख करके भविष्य नहीं बताया जा सकता है। ऐसे तो विश्वोत्तर दशा जो है 120 वर्ष की होती है, जबकि योगिनी महादशा की अवधि 36 वर्ष की होती है। बस यही अंतर है इन दोनों में। तो योगिनी दशा जो होती है वो मंगला, पिंगला, धान्या, भ्रामरी, भद्रिका ये दशा होती है, तथा उल्का, सिद्धा, संकटा ये योगिनी दशा। जैसे मैंने कहा कि 8 योगिनी महत्वपूर्ण हैं, उन्हीं में से मंगला योगिनी, पिंगला योगिनी, धान्या योगिनी, भ्रामरी योगिनी, भद्रिका योगिनी और उल्का योगिनी, सिद्धा योगिनी और संकटा योगिनी, ये 8 योगिनी है जिनका की विश्लेषण देखना पड़ता है कि वर्तमान में आपके ऊपर कौन सी योगिनी की दशा चल रही है। यदि आपके पास पत्रिका हो तो पत्रिका उठा करके देख लो, उसमें ये योगिनी दशा का वर्णन लिखा हुआ होता है। यदि आपके ऊपर मंगला योगिनी की दशा चल रही हो, धान्या, भद्रिका, सिद्धा, तो यह योगिनी की दशा आपके लिए शुभ समय मानी जाती है। मंगला, धान्या, भद्रिका, सिद्धा यानी कि 4 योगिनी की दशा शुभ होती है यदि चल रही हो तो। और इसके विपरीत जिन व्यक्तियों के ऊपर पिंगला, भ्रामरी, उल्का और संकटा ये 4 योगिनी की दशा चलती है, तो आपको बहुत सावधानी से जिंदगी गुजारना है। इनके उपाय करना चाहिए और बचाव बहुत जरूरी है।
एक बार और सुन लीजिए, जो खराब योगिनी की दशा है, पिंगला, भ्रामरी, उल्का और संकटा। तो ज्योतिष शास्त्र में फलादेश करने के लिए बहुत सारी गणना की आवश्यकता होती है, और अधिकतर लोग जो है विश्वोत्तरी दशा के बारे में ही जानते हैं तथा विश्वोत्तरी दशा से फलादेश करते हैं। तो जो सीखने वाले होते हैं, जो समझाने वाले होते हैं, गहराई से ज्योतिष शास्त्र को सिखाते हैं, विश्लेषण करते हैं, उनको मालूम होती है कि विश्वोत्तरी दशा के साथ साथ योगिनी दशा का भी फलादेश देखना चाहिए। योगिनी दशा का फलादेश भी अचूक होता है। जैसा नाम वैसी योगिनी के कारण योगिनी दशा का फलादेश अचूक होता है। तो ज्यादातर ज्योतिषी जो है जन्म कुंडली के वर्तमान व भविष्य के बारे में, जन्म कुंडली, गोचर, विश्वोत्तरी दशा से भविष्य फल बता देते हैं। विश्वोत्तरी दशा को सभी जगह मान्य किया गया है, परंतु विश्वोत्तरी दशा के अतिरिक्त जातक के जीवन पर अपना महत्वपूर्ण प्रभाव योगिनी दशा भी डालती है और सटीक फलादेश करने में मदद मिलती है। जैसे कोई दुर्गम मार्ग है, तो उस दुर्गम मार्ग पर आंखें बंद किए अपन चल सकते हैं और सटीक भविष्यवाणी अपन कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में भविष्य के संकेत प्राप्त होते हैं, और जिन पद्धति से भविष्य की संकेत प्राप्त होते हैं, घटनाएं प्राप्त होती है, उनको निश्चित करने के लिए योगिनी दशा, महादशा को देखा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में विश्वोत्तरी दशा, अष्टोत्तरी दशा, चर दशा व योगिनी दशा के माध्यम से वर्तमान व भविष्य के बारे में सटीक भविष्य कथन किया जा सकता है। और ऐसा भी कहा गया है कि योगिनी दशा की गणना के बिना किया गया कोई भी ज्योतिषी का कैलकुलेशन सटीक भविष्य का संकेत नहीं कर सकती। और योगिनी दशा के बारे में मान्यता है कि यह दशाएं स्वयं भगवान शिव के द्वारा बनाई गई है, जो जातक को यानी मनुष्य को जीवन को प्रभावित करती ही करती है। योगिनी दशा के जैसे मैंने कहा कि टोटल 8 प्रकार होते हैं, तो इनके अधिपति ग्रह भी होते हैं। जैसे कि मंगला योगिनी, तो इसके अधिपति ग्रह है चंद्र। पिंगला योगिनी जिसके अधिपति ग्रह है सूर्य। धान्या योगिनी जिसके अधिपति ग्रह गुरु, और भ्रामरी योगिनी जिसके अधिपति मंगल हैं। भद्रिका के अधिपति बुध हैं। उल्का के अधिपति शनि हैं। सिद्धा के अधिपति शुक्र हैं, और संकटा के अधिपति राहु है। और योगिनी दशाओं का भी भोग काल होता है। जैसे विश्वोत्तरी दशा चलती है, ऐसे योगिनी दशा की भी निश्चित योग हैं, कालखंड होते हैं। तो मंगला योगिनी की दशा 1 वर्ष चलती है, पिंगला योगिनी की 2 वर्ष चलती है, धान्या योगिनी की 3 वर्ष चलती है, भ्रामरी योगिनी की 4 वर्ष चलती है, भद्रिका योगिनी की 5 वर्ष चलती है, और उल्का योगिनी की 6 वर्ष चलती है, सिद्धा योगिनी की 7 वर्ष चलती है, और संकटा योगिनी की 8 वर्ष चलती है। तो 4 योगिनियां तो शुभ है, जैसा मैंने बताया आपको, और 4 योगिनियां अशुभ है।
तो जो अशुभ योगिनी है पिंगला, भ्रामरी, उल्का और संकटा, तो संकटा की सबसे ज्यादा 8 वर्ष चलती है। और ऐसी राहु की महादशा भी चलती है तो वो भी सबसे ज्यादा रहती है। तो जो जीवन में खराब समय आता है वो ज्यादा रहता है, अच्छा समय कम रहता है। इसलिए ईश्वर की आराधना करने का नियम बताया गया है। और संकटा की दशा जो होती है वह सबसे ज्यादा अशुभ होती है। और अशुभ ग्रह की महादशा अंतरदशा हो तो मनुष्य को भीषण संकट से गुजरना पड़ता है। यानी कि योगिनी दशा और महादशा, विश्वोत्तरी महादशा, दोनों में यदि खराब समय आ जाए तो भीषण संकट से गुजरना पड़ता है। मार्केश की दशा भी हो सकती है तो जीवन का संकट भी आ सकता है। और जब भी यदि ऐसी कोई चीज आ जाए तो अशुभ योगिनी की तांत्रिक पद्धति से और वैदिक पद्धति से शांति कराना चाहिए और दुष्प्रभाव को कम करना चाहिए। तो मनुष्य को दान देना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, जिससे परेशानियों से बचा जा सकता है। जिस किसी भी मनुष्य को अपनी जन्म पत्रिका चेक कराना हो वह देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकता है। 7987237885 ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पर अपना संदेश दें। महादशा और योगिनी दशा जिसमें विशेष तौर से जीवन में नुकसान ही नुकसान होने वाला है वही आपको बताया जाएगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या। क्योंकि मनुष्य को यह ज्ञात होना चाहिए कि मेरे जीवन में कब कब संकट आने वाला है। चाहे सर्विस पर संकट हो, चाहे धन पर संकट हो, चाहे परिवार पर संकट हो, चाहे स्वयं पर संकट हो, ताकि उसके पहले आप दान, धर्म, जप, तप, पुण्य के माध्यम से उस संकट को कम कर सकते हो। विश्वास करोगे तो सब कुछ है, नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं है। अन्यथा पैसा आपका हॉस्पिटल में जाना ही जाना है, पुलिस थाने में जाना है, कोर्ट कचहरी में जाना है, या फिर किसी को कोई ब्लैकमेलिंग करेगा तो उसको पैसा देना ही देना पड़ेगा। तो बजाय पैसा इन 4 प्रकार से आप खर्च करें कि दान पुण्य में खर्च कर दें, मंदिर निर्माण में खर्च कर दें, आश्रम का निर्माण में खर्च कर दीजिए, ब्राह्मणों को भंडारा करा दीजिए, सुहागनों को भोजन करा दीजिए, गरीबों को कंबल वितरण कर दीजिए। तो ये इस प्रकार की चीजों से, दान देने से पाप कटते हैं और संकट कम आ जाते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या। यदि आप अपना भविष्य जानना चाहते हैं तो जो हमने आपको नंबर दिया है 7649862712 और 7987237885, इस पर व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भेजकर आप अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान भेजें, बर्थ डिटेल भेज दीजिए और उचित दक्षिणा राशि प्रदान करिए। तब आपको आपके जीवन में जो आने वाला संकट है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। जय माता दी।